और आज इस राज्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल को और उनके वहां मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और आज एक जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने भी एक आगाज किया है। आज संयोग से ये कार्यक्रम हम लोगों का विलंब से होने का वजह भी वो एक था कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे राज्य में थे और इस वजह से थोड़ा आज हमारा ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ। अलग राज्य होने के बाद थोड़ी सी यहां जनसंख्या बढ़ी, कई लोग बाहर से आकर के भी यहां पर अपना गुजर बसर लोगों ने करना शुरू किया। नहीं तो बहुत छोटा संख्या यहां पर मूलवासी आदिवासियों का हुआ करता था। उसके बावजूद भी यहां पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगा, यहां एचएससी जैसा उद्योग लगा, यहां टाटा स्टील जैसा उद्योग लगा, यहां कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने काम किया और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद यहां के आम लोगों में जो पिछड़ापन रहा है वो देश में सबसे अधिक रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर हम उस पर आगे चले तो आज चर्चा करते करते दिन बीत जाएगा, लेकिन अब पीछे की ओर देखने के बजाय आगे कैसे बेहतर हो इस पर सोचना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही मिलेगा और जिन लोगों ने ये गंदगी फैलाई उनको भी अब सजा मिला हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद से दूसरे घंटे से ही सरकार को लोग गिरा रहे हैं। 4 साल हो गए सरकार को, हमारे सरकार की बने हुए, और ये राज अलग हुए 23 साल हो गए और 23 साल का जो मंजर रहा, लोग यहां वो भी दिन लोगों ने देखा जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। और यही राज है जहां रिकॉर्ड समय में जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट निकालकर आज झारखंड के नौजवानों को यहां बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बना करके अलग अलग जिलों में राज्य के सेवा में लगाने का भी काम किया। अभी जो वर्तमान 4 साल के अंदर जो एक परिवर्तन हम लोगों ने करने का प्रयास किया है कि आज के दिन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पदाधिकारी नहीं जाते थे। पदाधिकारी तो जाते ही नहीं थे, बल्कि ग्रामीण लोग भी पदाधिकारी तक नहीं आता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन में भी उसका ब्लॉक का बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, डीसी कौन है, एसपी कौन है नहीं मालूम। यहां तक कि उसका मुखिया कौन है, उसका एमएलए कौन है, उसका एमपी कौन है, यह भी नहीं जानता है। इतना पिछड़ापन किसी भी राज्य के लिए एक अभिशाप के बराबर है। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार अब राज्य के विकास से कोसों दूर, जहां सरकार की ना योजना जाती है, ना आवाजें जाती है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा जाता है, अब उसके दरवाजे में भी सरकार जाएगी और उसका अधिकार उसके दरवाजे में पहुंचाने का काम करेगी।
कि सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60 लाख से अधिक गांव की समस्याओं का दरखास्त हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्लॉक लेवल में लोग का पहुंचना, लोग नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो उनका समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन काम को करना प्रारंभ किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना प्रारंभ किया। और पहला समाधान के रूप में उन कैंपों के माध्यम से सबसे बड़ा, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय था कि आज इस राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना। आज इस राज्य में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है, कोई ऐसा विधवा महिला नहीं मिलेगी जिसको पेंशन नहीं मिलता, कोई ऐसा विकलांग नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता। कभी आप लोगों ने सुना था कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा का बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा? किसी का मां बाप ये सपना देख सकता था? कोई नौजवान सपना देख सकता था? कभी नहीं देख सकता था। लेकिन आपकी इस सरकार ने आज के दिन में सरकार पूरे खर्चे देकर यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेज रहा है। और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया। और इतना कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। शहरों में भी आप देखेंगे, रांची शहर में अलग अलग जगहों पर कितने बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और कितनी तेजी से काम चल रहा है। क्या 23 साल पहले कभी आप लोगों ने ये ऐसी स्थिति यहां पर देखी? आज मुझे लगता है कि विगत वर्षों में सरकार यहां आई गई, लेकिन राज्य के प्रति उनकी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य रही। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, लेकिन कभी सरकार ने उसकी शुद्धि नहीं ली। लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है। और जो कल्याण विभाग के हॉस्टलों में बच्चे पढ़ते थे, रहने के लिए वहां रहते थे और पढ़ाई करते थे, अपने अपने गांव से, घर से कोई दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई राशन, कोई लकड़ी लेके आता था, कोई बर्तन लेके आता था, और खुद पकाओ, खुद खाओ और खुद पढ़ो और खुद सारा काम करो। पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? दिन भर उसको खाना बनाने में लगता। आने वाले समय में हम उन योजनाओं के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं कि उन कल्याण विभाग के स्कूलों में हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण सड़कें हम लोगों की कितनी खराब हुआ करती थी। केंद्र सरकार भी अब स्थिति यह है कि जहां केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर थोड़ा सा सौतेलापन दिखता है। गरीबों के लिए आवास जो हमारे पास और 8 लाख, 8.5 लाख गरीबों को आवास देने की बात थी, वो भी हमें स्वीकृति नहीं मिली। आज इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी पर उन छूटे हुए 8 लाख गरीब परिवारों को अब वो आवास के नाम से सरकार अपना योजना से 3 कमरे का मकान बना के देने की योजना
तैयार कर रही है, जिसका आवेदन भी आपको सरकार आपके द्वार के माध्यम से लिया जाएगा।